पहले प्रेम से बोलिए जय माता दी। आप सबको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बात का मैं वादा कर सकती हूँ माँ के आशीर्वाद से, मैंने इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी हैं जिससे आपको शारदीय नवरात्रि का ये पहला दिन जो भी व्रत रखता है उसको इस दिन को खास बनाने में मदद मिलेगी। और आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 9 दिनों में जो ये पहला दिन है इसकी क्या खास बात है। शैलपुत्री माता की कथा सुनेंगे और उनके बारे में कई सारी बातें जानेंगे। और ऐसे ही ये पहला दिन है, बाकी और 8 जो दिन बाकी हैं इनका भी वीडियो इस चैनल पर ज़रूर ही आएगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी इस वीडियो की तभी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए आने वाले समय में तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें ऐसे ही बाकी 8 दिनों का वीडियो बनाऊं और अंदर एक मोटिवेशन रहे, ताकि मैं उन वीडियो में और अच्छी अच्छी जानकारियां दे सकूं और आपकी मदद कर सकूं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ शैलपुत्री 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए और कंद मूल या फिर ऋतु फल यानी कि आजकल जो फल मिल रहे हैं उनसे हमें उनका भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माँ के एकाक्षरी बीज मंत्र यानी कि ओम शैल पुत्राय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। नवरात्र के पहले दिन से आखिरी दिन तक घर में सुबह शाम कपूर को जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो ये जो जानकारी थी ये माँ शैलपुत्री के बारे में थी। अब हम इनके बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ सुनने वाले हैं और कथा सुनने वाले हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अनंत शक्तियों से संपन्न है देवी का पहला स्वरूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूणा के नाम से भी जानी जाती है। इन्होंने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है, आइए उस कहानी को सुनते हैं। बहुत लोग जानते होंगे देवी सती की कहानी। ये जो कथा है ये बहुत लोगों ने तीज पर सुना ही होगा। हरतालिका तीज व्रत जिसने भी रखा होगा, मैं रखती हूँ और मैंने सुना था। तो ये कथा फिर से आज के दिन हमें सुनने का मौका मिल रहा है। माँ देवी का आशीर्वाद लेते हुए मैं इस कथा को सुनाना प्रारंभ करती हूँ। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। सती जी को जब यह बात मालूम चली कि उस यज्ञ में सबको बुलाया गया है लेकिन हमको नहीं, मेरे भोले भंडारी को नहीं, तो सती माँ विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन आपको जैसे कि याद ही है कि शंकर जी ने सबसे पहले यही बोला कि हमारा वहाँ जाना उचित नहीं है क्योंकि हमें निमंत्रित नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी सती माँ ने इतना अपना आग्रह किया उनसे कि उन्होंने आखिरकार अनुमति दे दी। सती जब
वहाँ पहुँची तो सिर्फ माँ ने ही उनका स्वागत किया और उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बात में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगा अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। जैसा कि आप सबने जाना कि हमारी जो सती माँ है वो जब अपने मायके पहुंची तो वहाँ पर उनका स्वागत सिर्फ उनकी माँ ने ही किया। बहनें भी जब उनको देख रही थी तो उनकी बातों से एक तरह का व्यंग ही झलक रहा था। और यहाँ तो ये बात ख़त्म नहीं हुई। जब दक्ष महाराज आए यानी कि माँ सती के पिता ने भी जब शंकर जी के बारे में बहुत ही सारी ऐसी बातें बोली जो सती माता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, जब भी कोई पत्नी अपने मायके जाएंगी तो कहीं ना कहीं अब मायके में उनकी इज्जत तो है ही पत्नी की, लेकिन साथ साथ में जो उस लड़की के पति होते हैं उनसे ही उस लड़की की इज्जत मानी जाती है। जहाँ पर पति की इज्जत नहीं होती वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। किसी भी लड़की को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर पे शादी के बाद, कि जहाँ पर पति की इज्जत ना हो वहाँ पे आप मत जाइए। और इस कहानी से ये भी एक बड़ी सीख हमें मिलती है। और जब सती माँ ने सुना कि हम मेरे पिताजी मेरे पति के बारे में इतना गलत गलत बात बोल रहे हैं तो उनको सहा नहीं गया, वो सह नहीं पाई इन बातों को। और वहाँ पर जो अग्नि जल रही थी, क्योंकि वो यज्ञ था, यज्ञ में सबको आमंत्रित किया गया था, सबको निमंत्रण दिया गया था, सब आए थे, सभी देवी देवताएं, सब लोग देवी देवताओं सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उन सभी के सामने माँ सती ने अपने आप को योगा अग्नि में जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। आशा करती हूँ वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस व्रत की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपने नवरात्र के पहले दिन व्रत रखा है और इस कथा को आपने सुना है तो माँ का आशीर्वाद अवश्य ही आप पर बनेगा और बना रहेगा। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसे ही बाकी सभी दिनों के कथा को सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तभी करिएगा सब्सक्राइब, अगर नहीं लगी है तो मत करिएगा। इसके साथ ही अगर मेरी मेहनत और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़रूर करिए। और अगर नहीं पसंद आया है तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी।